हेलो फ्रेंड्स, मैं लकी आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल शिवांश हिंदी पॉइंट पर। सभी को मेरा नमस्कार। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी लगातार और बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, पेपर में ज़्यादा सा टाइम नहीं है, इसलिए ज़रूरी है हम सब पूर्ण हिंदी साहित्य का रिवीजन कर लें, जिससे कि हमारी अपने सब्जेक्ट में पकड़ मजबूत हो। इसीलिए मैं टॉप 100 प्रश्नों की प्रश्नावली लेकर आई हूँ, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हिंदी साहित्य के ही प्रश्न हैं। कुछ प्रश्न आपको हिंदी भाषा के भी मिलेंगे, लेकिन अधिकतर प्रश्न हिंदी साहित्य से ही संबंधित है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास का एक एक प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो क्लास को पूरे बहुत ही अच्छे ढंग से देखिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज का पहला प्रश्न है, साहित्यालोचन किसका लिखा हुआ समीक्षात्मक ग्रंथ है? नंबर 1 रामचंद्र शुक्ल, नंबर 2 गुलाब राय, नंबर 3 श्याम सुंदर दास, नंबर 4 महावीर प्रसाद द्विवेदी है श्याम सुंदर दास का। प्रश्न 2 है, किसने 1873 में हरिश्चंद्र मैगजीन की स्थापना की? द्विवेदी, मौलवी इकराम, भारतेंदु, पंडित जुगल किशोर। तो ये थे भारतेंदु जी। 3 है, हिंदी में स्त्री विमर्श की अवधारणा को चर्चा में लाने का श्रेय किस कथाकार को दिया जाता है? कमलेश्वर, भीष्म साहनी, राजेंद्र यादव, काशीनाथ सिंह। तो ये दिया जाता है राजेंद्र यादव को। 4 है, छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता किसे माना जाता है? राधा कृष्ण गोस्वामी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, मुकुटधर पांडे। तो ये थे मुकुटधर पांडे। 5 है, लाला श्रीनिवास दास के संयुक्त स्वयंवर की सच्ची समालोचना किसने की थी? नंबर 1 रामचंद्र शुक्ल, नंबर 2 भारतेंदु, नंबर 3 बद्रीनाथ चौधरी, नंबर 4 बालकृष्ण भट्ट। तो ये की थी बालकृष्ण भट्ट ने। 6 है, निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, मगही। तो मगही नहीं है, मगही बिहारी की बोली है, उपभाषा है। प्रश्न 7 है, मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, किस आचार्य की युक्ति है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी। तो ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। 8 है, मध्यकालीन बोध का स्वरूप के लेखक हैं? रामचंद्र शुक्ल, राहुल शंकरतैन, नामवर सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी थे। 9 है, कौन सी लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है? रोमन, देवनागरी, फारसी, रूसी। तो ये लिखी जाती है फारसी दाएं से बाएं, और देवनागरी लिखी जाती है बाएं से दाएं। प्रश्न 10 है, हिंदी साहित्य में शुक्ल जी का वही महत्व जो उपन्यासकार प्रेमचंद या कवि निराला का यह कथन किसका है? नंबर 1 डॉक्टर नंद दुलारे वाजपेयी, नंबर 2 डॉक्टर रामविलास शर्मा, नंबर 3 डॉक्टर रांग नगेन, नंबर 4 डॉक्टर दीनानाथ गुप्त। तो ये किसका है? ये है रामविलास शर्मा का। प्रश्न 11, हिंदी नाटक का उद्भव और विकास के लेखक हैं? डॉक्टर दशरथ ओझा। 2 है, राजेंद्र अवस्थी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो ये थे दशरथ ओझा। प्रश्न 12 है, कविता की तीसरी आंख के रचनाकार है? नंबर 1 सेजन गर्ग, मृदुला गर्ग, प्रभाकर श्रोत्रिय। इनमें से कोई भी नहीं, तो ये थे प्रभाकर श्रोत्रिय। 13 है, हिंदी आलोचना का इतिहास कौन से काल का माना जाता है? किस काल से माना जाता है हिंदी आलोचना का विकास? ये कल भी आया था, रिपीटेड प्रश्न, सॉरी फ्रेंड्स, लेकिन इसका राइट आंसर आधुनिक काल है। प्रश्न 14 है, रस सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी रचना है? रामविलास शर्मा। 2 है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ला। तो यह डॉक्टर नगेंद्र की रस सिद्धांत। प्रश्न 15 है, कबीर के बीजक की रची गई तृतीय टीका किसकी है? नंबर 1 पूरनदास, नंबर 2 भगवान दास, नंबर 3 जगजीवन दास, नंबर 4 पलटू साहब। तो यह पूरनदास की। प्रश्न 16 है, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को किस रूप में स्वीकृत किया गया था? राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा, भारत संघ की राजभाषा या मानक भाषा? ये थी भारत संघ की राजभाषा। प्रश्न 17 है, यदि द्विवेदी जी ना उठ खड़े होते तो जैसी अव्यवस्थित व्याकरण, वृद्ध, ऊट पटांग भाषा चार ओर दिखाई पड़ी थी, उसकी परंपरा जल्दी ना रुकती। यह कथन किसका है? नंबर 1 रामचंद्र शुक्ल, नंबर 2 हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंबर 3 श्याम सुंदर दास, नंबर 4 गणपति चंद्र गुप्त। तो ये है रामचंद्र शुक्ल का। 18 निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी आलोचक मार्क्सवादी समीक्षा की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता? नंबर 1 शमशेर बहादुर, नंबर 2 मुक्तिबोध, रामविलास शर्मा, जगदीश गुप्त। तो ये थे जगदीश गुप्त। 19 है, हिंदी नवरत्न में किस कवि को शामिल नहीं किया गया है? चिंतामणि, चंद्रवरदाई, भूषण, भारतेंदु, हरिश्चंद्र। तो ये थे चिंतामणि। 20 है, रूपक रहस्य ग्रंथ के रचयिता हैं? गुलाब राय, श्याम सुंदर दास, विश्वनाथ प्रसाद, कन्हैयालाल मिश्र। तो ये थे श्याम सुंदर दास। प्रश्न 21 है, आधुनिक काल में गद्य का विकास सबसे प्रधान साहित्य घटना कथन के आलोचक हैं? रामचंद्र शुक्ल, नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा। तो ये थे रामचंद्र शुक्ल।
प्रश्न 22 है, बाबू श्याम सुंदर दास किस रूप में प्रसिद्ध हैं? प्रयोगवादी कवि, छायावादी कवि, व्यंग्य कवि, आलोचक। तो ये थे आलोचक। प्रश्न 23 है, कहानी नई कहानी पुस्तक के लेखक हैं? देवी शंकर अवस्थी, राजेंद्र यादव, नामवर सिंह, अज्ञे। तो ये थे नामवर सिंह। कहानी नई कहानी पुस्तक नामवर सिंह। 24 है, हिंदी कहानी संदर्भ प्रकृति आलोचना पुस्तक के लेखक हैं? नंबर 1 देवी शंकर अवस्थी, नंबर 2 राजेंद्र यादव, नंबर 3 नामवर सिंह, नंबर 4 मधुरेश। तो ये थे देवी शंकर अवस्थी। 25 है, भाषा के व्याकरण सम्मत आदर्श रूप को क्या कहते हैं? मानक भाषा, काव्य भाषा, लोक भाषा, जनभाषा। तो यह कहा जाता है मानक भाषा। प्रश्न 26 है, राजभाषा से क्या अभिप्राय है? सरकारी कार्यालय की भाषा, राष्ट्रीय में बोलचाल की भाषा, राष्ट्रभाषा, संविधान की भाषा। तो ये है सरकारी कार्यालय भाषा, क्योंकि हिंदी भाषा से भी प्रश्न आते तो जरूरी है कि हिंदी भाषा को कवर करें। प्रश्न 27 है, त्रिवेणी में किन 3 महान कवियों की समीक्षा प्रस्तुत की गई है? नंबर 1 कबीर सूर तुलसी, जयसी सूर तुलसी, पंत प्रसाद निराला, केशव बिहारी घनानंद। तो यह है जयसी सूर तुलसी। 28 है, हिंदी का सर्वप्रथम गीत नाट्य अनंत, प्रभात, करुणालय, पंचवटी प्रसंग। तो ये है करुणालय। प्रश्न 29 है, पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक नाटक के रचयिता हैं? नंबर 1 उदय शंकर भट्ट, लक्ष्मी नारायण मिश्र, सेठ गोविंदास, राम कुमार वर्मा। तो ये हैं राम कुमार वर्मा। 30 है, एकांकी का महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? संकलन त्रय, अभिनय रस, पत्र। तो यह है संकलन त्रय। 31 है, सती चंद्रावली और अमर सिंह राठौर नाटकों की रचना किसने की? राधाचरण गोस्वामी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र। तो कौन थे ये? राधाचरण गोस्वामी। प्रश्न 32, महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में पलता है? यह प्रसाद के किस नाटक का कथन है? स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु या फिर जन्मेजय का नागयज्ञ। तो ये है चंद्रगुप्त का है। 33 है, इतिहास इस बात का गवाह है कि इस महिमामयी शक्ति की अपेक्षा करने वाले साम्राज्य नष्ट हो गए हैं। कथन किस उपन्यास से लिया गया है? नंबर 1 गोदान, दिव्या, आपका बंटी बाणभट्ट की आत्मकथा। तो यह बाणभट्ट की आत्मकथा। और बाणभट्ट की किसकी आत्मकथा? बाणभट्ट की आत्मकथा किसका निबंध है? यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। प्रश्न 34 है, गरीबी और जहालत इस रोग के 2 कीटाणु मैला आंचल में, यह वाक्य किसका है? नंबर 1 कमला, ममता, प्रशांत या फिर अनिल कुमार चटर्जी। तो ये कथन है प्रशांत का। 35 मुख्यतः दलित वर्ग का चित्र प्रेमचंद के किस उपन्यास में किया गया है? नंबर 1 गबन, वरदान, निर्मला या फिर करमभूमि। तो ये किया गया है करमभूमि में। प्रश्न 36 है, शेष कादम्बरी उपन्यास की लेखिका हैं? नंबर 1 मृदुला गर्ग, उषा प्रेमवदा, मन्नू भंडारी या फिर अलका सरावगी। तो ये है अलका। प्रश्न 37 है, अपने जीवन काल में सिर्फ 3 कहानियों की रचना कर हिंदी साहित्य कथा में अपनी अमिट पहचान बना लेने वाले रचनाकार का नाम है? नंबर 1 इलाचंद जोशी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, अज्ञे, इनमें से कोई भी। तो ये थे चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जिनकी बहुत ही पॉपुलर कहानी उसने कहा था। 38 है, निम्नलिखित में से कौन सा कहानी संग्रह प्रेमचंद का नहीं है? प्रेम पचीसी, प्रेम द्वादशी, मोहब्बत की राय, सप्त सरोज। तो यह है मोहब्बत की राय प्रेमचंद का नहीं है। प्रेम पचीसी, प्रेम द्वादशी, सप्त सरोज तीनों ही प्रेमचंद के हैं। और 39 है, अशोक के फूल में मनुष्य की इच्छा से निरपेक्ष परिवर्तनकारी शक्ति को क्या नाम दिया गया है? महाकाल, यमराज, धर्मराज, धर्माचार्य। तो ये है महाकाल। प्रश्न 40 है, पाप का फल छुपाने वाला, पाप छुपाने वाले से अधिक अपराधी। और ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो किसी का घर जलाते हैं, हाथ जलता है तो कहते हैं होम करते हाथ जलाओ। उपयुक्त पंक्ति के लेखक और रचना का शीर्षक उल्लेख कीजिए। नंबर 1 राम रतन भटनागर, पाप और पुण्य, डॉक्टर हजारी प्रसाद देवी, अशोक के फूल, सरदार पूर्ण सिंह, मजदूरी और प्रेम, आचार्य रामचंद्र, श्रद्धा और भक्ति। तो ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है और लिया गया है श्रद्धा और भक्ति से। प्रश्न 41 है, अपभ्रंश की ब्रजभाषा की ओर कौन सी भाषा बनती है? अपभ्रंश और ब्रजभाषा तो पिंगल, डिंगल, अवधि, अवध। तो अपभ्रंश प्लस ब्रजभाषा पिंगल बनती है और राजस्थानी होती है तो वो डिंगल बनती है। पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? ब्राह्मण, अर्धमागधी, सौर सैनी, मागधी। तो ये हुई है अर्धमागधी से। 43 देवनागरी का विकास किस लिपि से हुआ है? खरोष्टी, ब्राह्मी, फारसी, रोमन। तो ये हुआ है ब्राह्मी लिपि से देवनागरी का विकास। 44 रामवृक्ष बैनीपुरी द्वारा लिखित गेहूं बनाम गुलाम में गुलाब किसका प्रतीक है? सुगंध का, कला और संस्कृति का, राजतंत्र का और पूंजीवाद का। तो ये है कला और संस्कृति का। गेहूं का संबंध यहाँ भूख से लिया गया है इसमें।
प्रगतिवाद किसकी कृति है? शिवदान सिंह चौहान, अमृत राय, प्रभाकाश चंद्र गुप्त, डॉक्टर देवराज। तो यह कृति है शिवदान सिंह चौहान की। प्रश्न 46 है, हिंदी आलोचना से संबंधित पहली पुस्तक है नैषधचरित्र, विक्रमांक देवचरित चरित्र, देव बड़े की बिहारी, हिंदी कालिदास की आलोचना। तो यह हिंदी दास की काली आलोचना। इनमें से कौन सी कृति आत्मकथा की विधा में है? नंबर 1 कलम का सिपाही, क्या भूलू क्या याद, जहाज का पंछी, अतीत के चलचित्र। यह क्या भूलू क्या याद करूं, यह एक आत्मकथा है। किसकी है? यह है डॉक्टर बच्चन सिंह की। प्रश्न 48 है, मुड़ मुड़ कर देखता हूँ किसकी आत्मकथा है? नंबर 1 राजेंद्र यादव, रविंद्र कालिया, भीष्म साहनी, कमलेश्वर। तो ये है राजेंद्र यादव की। किसकी आत्मकथा है? राजेंद्र यादव की। कौन सी है? मुड़ मुड़ कर देखता हूँ। 49 है, झोपड़ी से राजभवन तक के लेखक हैं नैमिषराय, माता प्रसाद, कमल भारती, सूरजपाल सिंह। तो ये थे माता प्रसाद, झोपड़ी से माता राजभवन तक माता प्रसाद। प्रश्न 50 है, गालिब छुटी शराब इनमें से किसकी आत्मकथा है? नंबर 1 मुद्रा राक्षस, नंबर 2 कमलेश्वर, नंबर 3 मोहन राकेश, नंबर 4 रविंद्र कालिया। तो यह है रविंद्र कालिया की। फ्रेंड्स, यहाँ तक हमने 50 प्रश्न काफ़ी कम समय में कर लिए हैं और आगे के 50 प्रश्न भी बहुत जल्दी जल्दी कंप्लीट करेंगे। ये आपकी रिवीजन क्लास है, क्योंकि एग्जाम के टाइम पे हमें स्पीड के साथ पूरे हिंदी साहित्य का रिवीजन करना है, साथ ही साथ हिंदी भाषा को भी लेकर चलना है। प्रश्न 51 है, मृगनयनी किसके द्वारा रचित रचना है? भीष्म साहनी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, धर्मवीर भारती, वृंदावन लाल वर्मा। तो मृगनयनी है वृंदावन लाल वर्मा की रचना। 52 है, नई पौध के लेखक कौन है? भीष्म साहनी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, धर्मवीर भारती, नागार्जुन। तो नई पौध है नागार्जुन की। 53 है, नीला चांद उपन्यास के लेखक है रांगे राव, शैलेश मटियाली, सुरेंद्र वर्मा, शिव प्रसाद सिंह। तो ये हैं शिव प्रसाद सिंह। 54 है, काम कुठा की शिकार स्त्री का चरित्र चित्रण किस उपन्यास में से लिया गया है? नंबर 1 जिंदगी नामा, शेष यात्रा, अनित्य, सूरजमुखी अंधेरे के। तो ये है सूरजमुखी अंधेरे के। प्रश्न 55 है, डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार हिंदी में नॉवेल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग किसने किया? नंबर 1 भूदेव मुखोपाध्याय, राधाचरण गोस्वामी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो ये थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रश्न 56 है, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र पुस्तक किसकी है? नंबर 1 ओम प्रकाश वाल्मीकि, कमल भारती, मोहन नैमिषराय, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो ये है ओम प्रकाश वाल्मीकि। 57 है, आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित इस्लामी क्रांति का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? नंबर 1 सात नदियां एक समुद्र, धूप छाई रंग, चक्रव्यूह, किस्सा लोकतंत्र। तो यह सात नदियां एक समुद्र। 58 है, राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक हैं मुनीजन विजय, मोतीलाल मैनारिया, टीकम सिंह तोमर, पंडित गौरीशंकर ओझा। तो ये थे मोतीलाल मैनारिया। प्रश्न 59 है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किया था? नंबर 1 आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, गारसा दातासी ने, जॉर्ज ग्रियर्सन ने, शिव सिंह सेंगर ने। तो ये क्या कहा किया था? गारसा दातासी ने। प्रश्न 60 है, आचार्य शुक्ल की ऐतिहासिक दृष्टि हिंदी कविता संबंधी ज्ञान को संकट में करती है, युग की परिस्थितियों को प्रमुखता प्रदान करती है, परंपरा का महत्व प्रतिष्ठित करती है, आर्थिक परिस्थितियों के संदर्भ में साहित्य की विकास प्रक्रिया को स्पष्ट करती है। तो जहाँ तक हम देख रहे हैं, हमारा राइट आंसर युग की परिस्थितियों को प्रमुखता प्रदान करती है। प्रश्न 61 है, आदिकाल में किस प्रकार का साहित्य लिखा जा रहा था? नंबर 1 जनजीवन सेटकर राजाओं की वीरता का अंतरंचित वर्णन, नंबर 2 कृष्ण भक्ति पर आधारित काव्य, 3 है निर्गुण की उपासना, 4 है उपयुक्त में से कोई भी नहीं। ये था जनजीवन सेटकर राजाओं की वीरता का अंतरंचित वर्णन। जैसा कि आप खुद भी देख सकते हो, राजाओं की प्रशंसा ही की गई आदिकाल में और उनकी वीर गाथाओं का वर्णन किया गया है। 62 है, मुल्ला दाऊद की भाषा है। नंबर 1 पश्चिमी परंपरा से संप्रक्त शैली, 2 साहित्य अवधि, 3 पहाड़ी मिश्रित अवधि, 4 है ठेठ अवधि। तो यही सही है, ठेठ अवधि। प्रश्न 63 है, कबीर के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन असत्य है? नंबर 1 कबीर के काव्य में दाम्पत्य धोतक प्रीति को सुंदर प्रयोग हुआ है। 2 काव्य रचना कबीर का प्रथम लक्ष्य था। 3 कबीर के काव्य रहस्यवाद मिलता है। 4 कबीर ने समाज में व्याप्त पाखंड का पुरजोर विरोध किया। तो फ्रेंड्स, काव्य रचना करना कबीर का प्रथम लक्ष्य नहीं था, यही सही है। ये प्रश्न हमारा कई बार करा चुकी हो, तो ये आपको अब तक रट जाना चाहिए। प्रश्न हमारा 64 है, ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार न करने वाला दर्शन कौन है? द्वैतावधूत, बौद्ध दर्शन, चार्वाक दर्शन, या फिर विशिष्ट द्वैत। तो यह है चार्वाक दर्शन, जिसने ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया। प्रश्न 65 है, तो लैन गावो मंगलचार हमारे घर आए राजा राम भरतार, कबीर का पद किस राग में? नंबर राग भैरवी, राग गौड़ी, राग वसंत, राग मल्हार। तो यह राग गौड़ी।
प्रश्न 66 है, महात्मा बुद्ध के बाद उत्तर भारत में सबसे बड़े लोकनायक तुलसी हैं, कथन किस विद्वान का है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जॉर्ज ग्रियर्सन, फादर कामिल बोलके, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये है जॉर्ज ग्रियर्सन का। प्रश्न 67 है, संसार अपार के पार को सुभंग रूप नौका लियो कल कुटिल जीवन विस्तार हृत वाल्मीकि तुलसी व्यय निम्नलिखित में से किसकी युक्ति है? तो नंबर 1 रहीमदास, 2 स्वामी अग्रदास, नंबर 3 नाभादास, नंबर 4 रामानंद। तो ये युक्ति है नाभादास की। प्रश्न 60 है, छंद विचार पिंगल किसकी काव्य रचना है? नंबर 1 कुलपति मिश्र, चिंतामणि, भूषण, महाराज जसवंत सिंह। तो ये है चिंतामणि की। प्रश्न 69 एक सुनामा किसका काव्य है? नंबर 1 बोधा, नंबर 2 घनानंद, नंबर 3 भूषण और नंबर 4 केशवदास। तो ये बोधा का है। 70 है, बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्य के विचार किसका है? डॉक्टर नगेंद्र बच्चन सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल। तो ये है रामचंद्र शुक्ल का। प्रश्न 71 इनमें से भारतेंदु युगीन लेखक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र, हरिओद, विद्यानिवास मिश्र, राय कृष्ण दास। तो भारतेंदु युगीन प्रताप नारायण मिश्र। प्रश्न 72 है, रीतिकाल को अंधकार काल नाम किसने किया? रमाशंकर शुक्ल, रसाल, त्रिलोचन, डॉक्टर नगेन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो ये थे रमाशंकर शुक्ल रसाल, जिन्होंने अंधकार का हाल कहा है। किसको? रीतिकाल को। रीतिकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल लिखा है, डॉक्टर नगेंद्र ने रीति काव्य कहा है। प्रश्न 73 है, कविता कौमुदी के संग्रह करता है। नंबर 1 श्याम सुंदर दास, राहुल शंकरतायन, डॉक्टर नगेंद्र या फिर राम नरेश त्रिपाठी। तो ये थे राम नरेश त्रिपाठी कविता कौमुदी के संग्रह करता यानी कि रचनाकार। 74 है, साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबंध। इस पंक्ति के सही लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद। तो फ्रेंड्स ये चित्तवृत्ति आया है, तो हमारा राइट आंसर रामचंद्र शुक्ल के साथ जाएगा। 75 है, हिंदी का प्रथम व्याकरण ग्रंथ लिखने वाले विद्वान हैं जेसुआ केटल, सूर्यदास वाजपेयी, जॉर्ज ग्रियर्सन, कामता प्रसाद गुरु। तो ये थे जेसुआ केटलर। प्रश्न 76 है, विसल देवरासों की नायिका का नाम क्या है? राजवती, रूपवती, मृगावती, राजमती। तो ये है राजमती। 77 में हिंदुस्तान की तूतियों या कथन किस लेखक का है? कालूलाल, ईसा अल्लाह खां, अमीर खुसरो, भारतेंदु। तो यह है अमीर खुसरो का। 78 है, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य भक्ति काल का नहीं है? संत काव्य, राम भक्ति काव्य, छायावादी काव्य, सूफी काव्य। तो यह छायावादी काव्य, बाकी के सभी भक्ति काल के। 79 है, कबीर के परलोक पास होने पर उनकी गति किन्हें मिली? रविदास को, धर्मदास को, गरीबदास को, मलुकदास को। तो धर्मदास को। 80 है, सूफी काव्य परंपरा की सर्वश्रेष्ठ रचना है? मधु, मालती, मृगावती, माधव कामकंदला, पद्मावती। यह है पद्मावती। 81 है, लिपि सुधार समिति का गठन किसने किया? श्याम सुंदर दास, महादेव गोविंद रनाडे, श्रीनिवास दास, नरेंद्र देव। तो किसने किया था? तो ये थे महादेव गोविंद रनाडे। 82 अखरावट काव्य कृति के रचनाकार कौन है? मलिक मोहम्मद जैसी, कुतुबुद्दीन मंजन उस्मान। तो ये थे मलिक मोहम्मद जैसी। 83 संत हृदय नवनीत समान किसकी युक्ति है? कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, रविदास। तो यह है तुलसीदास। 84 जगत विनोद किस कवि की रचना है? घनानंद, बिहारी लाल पद्माकर, मतीराम। तो ये है पद्माकर की। प्रश्न 85 है, हिंदी को राजभाषा बनाने का विचार सर्वप्रथम कहाँ उदित हुआ? कोलकाता में, बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, नई दिल्ली में। तो ये हुआ था बंगाल में। प्रश्न 86 है, बिहारी बिहार नामक ग्रंथ के रचयिता हैं? काशीनाथ सिंह, बिहारी, राधाचरण गोस्वामी, पंडित अंबिका दत्त व्यास। तो ये थे पंडित अंबिका दत्त व्यास। 87 है, प्रेम शतक के रचनाकार हैं? जगन्नाथ दास रत्नाकर, दुलारे लाल भार्गव, वियोगी हरि, अंबिका दत्त व्यास। तो ये थे वियोगी हरि, प्रेम शतक के रचनाकार वियोगी हरि। 88 है, श्रीधर पाठक द्वारा रचित नहीं है? वैदेही वनवास, बाल विधा, जॉर्ज वदना, भारतेंदु, भारोत्तोत्थान। तो ये था वैदेही वनवास, श्रीधर का नहीं है। ये तीनों की तीनों ही रचनाएं श्रीधर पाठक की, वैदेही वनवास मैथिली शरण गुप्त की रचना। प्रश्न हमारा 89 है, छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोक्ता किसे माना जाता है? नंबर 1 राधाचरण गोस्वामी, 2 आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नंबर 3 जयशंकर प्रसाद, नंबर 4 मुकुटधर पांडे। तो ये थे मुकुटधर पांडे। प्रश्न 90 है, मधुशाला काव्य के रचयिता कौन है? हरिवंश राय बच्चन, सुमित्रा नंदन पंत, अमिताभ बच्चन, शैल चतुर्वेदी। तो ये थे हरिवंश राय बच्चन। मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, निशान, मंत्र सभी की सभी रचनाएं किसकी हैं?
हरिवंश राय बच्चन। प्रश्न हमारा 91 है। 92वें संविधान संशोधन के अंदर अष्टम अनुसूची में भाषा को सम्मिलित किया गया। डोगरी, मैथिली, बोडो। फ्रेंड्स ये सभी भाषाएं थी, डोगरी, मैथिली, बोडो। प्रश्न 92 है। मैं उस जनपद का कवि हूँ किसकी रचना है? नागार्जुन, रांगे राघव, त्रिलोचन, केदारनाथ अग्रवाल। तो ये रचना है त्रिलोचन की। प्रश्न 93। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी, 14 जनवरी, 10 फरवरी, 14 सितंबर। तो ये मनाया जाता है 14 सितंबर। अगर विश्व का पूछा जाता तो वो आता 10 जनवरी। प्रश्न 94 है। भोजपुरी बोली का क्षेत्र है पटना, दरभंगा, बनारस, पूर्णिया। तो यह है बनारस। प्रश्न 95 है। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो यह है भारोपीय। प्रश्न 96 है। भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता कब मिली? 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1955। तो ये थी 14 सितंबर 1949। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था? राजा राम मोहन राय, रविन्द्रनाथ ठाकुर। नंबर 3 महात्मा गांधी। नंबर 4 मदन मोहन मालवीय। फ्रेंड्स कल मैंने ये इसका पोल भी करवाया था जिसमें 82 लोगों का आंसर राजा राम मोहन राय था, लेकिन जहाँ तक मैंने 2 बुकों में देखा मदन मोहन मालवीय। अगर आप लोगों की नज़र में क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। प्रश्न 98 है। प्रसाद कृत प्रलय की छाया के विषय वस्तु के केंद्र में है महाराणा प्रताप का प्रभाव, पद्मिनी का अग्निजय जल प्रलय, रानी कमलावती का पश्चाताप। तो ये था रानी कमलावती का पश्चाताप। प्रश्न 99 है। में से एक काव्य संग्रह यज्ञ का नहीं, आंगन के पाद और धरती। ऐसा कोई घर आपने देखा है? सदा नीरा। तो ये था धरती। बाकी की रचनाएं अज्ञे की हैं तीनों। आज का लास्ट प्रश्न है। प्रयोगवाद की सबसे बड़ी विशेषता है दर्शन से मुक्ति, अनगढ़ता की प्रतिष्ठा, अभिव्यंजना पर बल, काव्य की गतिशीलता। तो ये थी दर्शन से मुक्ति। तो फ्रेंड्स ये मेरे टॉप 100 प्रश्नावली कंप्लीट होती है। हो सकता है इसमें आपको कुछ प्रश्न ऐसे लगें कि रिपीटेड हैं, लेकिन रिपीटेड कराने का मकसद यही है कि आप बार बार जितना पढ़ोगे आपकी पेपर की तैयारी उतनी ही स्ट्रांग होगी। टाइम ज़्यादा नहीं लिया जाता है इसीलिए। तो फ्रेंड्स रहिएगा तैयार कल की क्लास के लिए। डेली मॉक टेस्ट होगा। पूरा हिंदी साहित्य आपको 8 दिसंबर से पहले कंप्लीट रिवीजन करा दिया जाएगा। फिर और बने रहिए हमारे साथ। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।